अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जन्मदिन का उपहार। क्या है लेसन का नाम? जन्मदिन का उपहार। पेज नंबर 34। रोहन मध्यवर्गीय परिवार से था। मध्यवर्गीय यानी मीडियम, जैसे कि ज़्यादा गरीब नहीं और ज़्यादा अमीर भी नहीं, ऐसे वो मध्यवर्गीय परिवार से था। उसके माता पिता उसकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते थे। वे चाहते थे कि रोहन एक समझदार व ईमानदार व्यक्ति बने। तो उसके माता पिता क्या चाहते थे कि रोहन बड़ा होकर एक समझदार और ईमानदार बने। उन्हें हमेशा यही चिंता सताती की, फिक्र, चिंता कि किस तरह वे रोहन को एक बेहतर इंसान बनाए। तो हर आपके भी पेरेंट्स को आपकी फ़िक्र होगी कि आप किस तरीके से आपको वो अच्छे से बेहतर इंसान बनाए। तो उसी तरीके से रोहन के माता पिता को भी उसकी फ़िक्र रहती थी कि वो उसे किस तरह एक बेहतर इंसान बनाए। रोहन पढ़ने लिखने में तेज़ था, यानी होशियार था। साथ ही वह खेलकूद में भी आगे रहता था। उसके बहुत से मित्र थे, मित्र यानी दोस्त, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त दिवाकर था। क्या था उसका सबसे अच्छा दोस्त? कौन था? दिवाकर था। दिवाकर गरीब लेकिन स्वाभिमानी था। दिवाकर कौन था? गरीब लड़का था और वो बहुत ही स्वाभिमानी था। स्वाभिमानी यानी उसे पसंद नहीं था किसी की मदद लेना। रोहन व दिवाकर साथ साथ स्कूल जाते और साथ ही वापस लौटते थे। रोहन अपने खिलौने, किताबें और सभी कुछ दिवाकर को दिखाता था। रविवार को रोहन का 7वां जन्मदिन था। रविवार को किसका जन्मदिन था? रोहन का। कितवां जन्मदिन था? 7वां। पापा ने रोहन से वादा किया था, यानी प्रॉमिस, इस जन्मदिन पर उसे साइकिल उपहार में देंगे। तो रोहन के पिताजी ने उससे क्या वादा किया था, क्या प्रॉमिस किया था कि इस जन्मदिन पर उसे वो एक साइकिल गिफ्ट में देंगे। उपहार यानी गिफ्ट। रविवार भी आ गया। सुबह सुबह रोहन की माँ उसके कमरे में पहुँची और बोली, रोहन जल्दी उठो बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। उसे माँ ने जाकर उठाया। रोहन आँख मलते हुए उठा और साइकिल की तरफ देखकर बोला, अरे वाह, मेरी नई साइकिल, यह तो बहुत सुंदर है। मैं अभी दिवाकर को दिखाकर आता हूँ। तो रोहन जब नींद में से उठा तो उसने क्या देखी? साइकिल देखी और क्या कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, मैं अभी इसे अपने दोस्त दिवाकर को दिखाकर आता हूँ। माँ बोली, नहीं, पहले तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, दादी भी तुम्हें बुला रही है। तो माँ ने क्या कहा? पहले तुम नहा धो लो और फिर चले जाना, और दादी भी तुम्हें बुला रही है। ठीक है माँ, रोहन बोला। रोहन नहा धोकर दादी के पास पहुँचा और बोला, दादी आज मैं 7 साल का हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। दादी ने हंसते हुए कहा, हाँ साहबजादे, तुम बड़े हो गए हो। प्यार से कहा जाता है ना, आपके दादा दादी भी आपको कहते होंगे ना, हाँ साहबजादे, अब तुम बड़े हो गए हो, यह लो तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। कहते हुए दादी ने रोहन के हाथ में 500 रुपये का नोट रख दिया। तो दादी ने रोहन को उपहार में क्या दिया? 500 रुपये का एक नोट। रुपये पाकर रोहन बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद दादी, अब मैं दिवाकर को अपनी नई साइकिल दिखाने जाऊँ? दादी बोली, जाओ। रोहन अपनी नई साइकिल लेकर दिवाकर के घर की ओर चल पड़ा। क्या किया रोहन ने? फिर अपनी साइकिल लेकर दिवाकर के घर की ओर चल पड़ा। दिवाकर के घर पहुंचकर उसने देखा कि वह घर के बाहर मुंह लटकाए बैठा है, यानी मुंह लटकाकर बैठना यानी उदास बैठा हुआ है दिवाकर।
उसने पास जाकर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भी थे। रोहन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ दिवाकर, तुम रो क्यों रहे हो? दिवाकर हड़बड़ाते हुए बोला, हड़बड़ाना यानी डरते हुए, कुछ नहीं रोहन, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। तो जब रोहन ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो दिवाकर ने डरते हुए कहा, कुछ नहीं, और कहा, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। रोहन बोला, ये देखो दिवाकर, मेरी नई साइकिल कैसी है? दिवाकर बोला, बहुत अच्छी है। रोहन बोला, मुझे बताओ दिवाकर, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? दिवाकर ने झिझकते हुए कहा, झिझकते हुए यानी आहिस्ता से, वो मैंने अब तक अपने स्कूल की फीस नहीं दी है, और कल तक फीस नहीं दी तो स्कूल से मेरा नाम काट दिया जाएगा। रोहन ने हैरानी से पूछा, तुमने अपने पापा को यह बात बताई? दिवाकर बोला, हाँ, माँ की बीमारी पर काफ़ी खर्चा हो गया था, इसलिए पापा फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो जब रोहन ने बहुत बार दिवाकर से पूछा कि क्या हुआ, क्यों तुम रो रहे हो, तब दिवाकर ने कहा कि मैंने अब तक स्कूल की फ़ीस नहीं भरी है, और जिसकी वजह से स्कूल से मुझे निकाला जा रहा है, और ये बात मैंने अपने पापा को भी बताई, पर मेरी माता की तबीयत बहुत ख़राब होने की वजह से हमें काफ़ी खर्चा हो गया, इसलिए मेरे पापा फ़ीस नहीं दे पाएंगे। रोहन सोच में पड़ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे दिवाकर की मदद करे। वह नहीं चाहता था कि स्कूल से दिवाकर का नाम काट दिया जाए। अचानक रोहन को दादी के 500 के नोट का ध्यान आया। उसने झट से अपनी जेब से नोट निकाला और दिवाकर के हाथ में थमा दिया। तो अब जब दिवाकर की परेशानी सुनी तो रोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तो उसे याद आया कि दादी ने उसे 500 की नोट दी थी, तो उसने अपनी जेब में से वो 500 की नोट निकाली और दिवाकर को दे दी। दिवाकर ने हैरानी से पूछा, यह तुम्हारे पास कहाँ से आया? रोहन बोला, मेरे जन्मदिन पर मेरी दादी जी ने मुझे उपहार में दिया था, यह 500 का नोट। दिवाकर ने नोट वापस करते हुए कहा, मैं यह नहीं ले सकता, ये तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है। तो जब रोहन ने उसे पैसे दिए तो दिवाकर ने उसे लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। रोहन ने कहा, मेरे जन्मदिन का उपहार तो तुम हो मेरे दोस्त, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। तो रोहन ने क्या कहा, मेरे जन्मदिन का उपहार तो तुम ही हो और तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। इतने में दिवाकर की माँ बाहर आ गई। दिवाकर ने सारी बात अपनी माँ को बताई। रोहन की मदद से दिवाकर की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोहन को गले से लगा लिया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तो जब ये दोनों बात कर रहे थे उतने में दिवाकर की माँ बाहर आई और दिवाकर ने उसे सारी बात बताई अपनी माँ को। तो ये सब बातें सुनकर उसकी माँ रोने लगी और उसने रोहन को गले लगाकर उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जन्मदिन पर उसे उन्होंने बधाई दी। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को ये पाठ पढ़ना है, ठीक है, और समझना है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।